एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। बेनमाजी तिजारत की वजह से अगर है उसका अंजाम कारून के साथ होगा। अगर नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिली उसका अंजाम हामान के साथ होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मुफ्ती शेर-ए-यार साहब का एक ऐसा बयान नमाज के बारे में कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है और नमाज छोड़ने से बाज हालतों में इंसान कुफ्र तक पहुंच जाया करता है। आइए सुनते हैं इस बयान को कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा इकराम का इसके बारे में क्या फरमान है। और बादशाहत इक़्तिदार की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये बताइए कि हुजूर ने क्या फरमाया, बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात। मुस्लिम शरीफ की हदीस मोतबर सही हदीस में आया है, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। नमाज का पढ़ने वाला मोमिन, नमाज का तर्क करने वाला, इस हदीस से पाका बज़ाहिर जो तेवर मालूम हो रहा है वो यही है, मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। ये और बात है कि कानूनी तौर पर जो कलमा पढ़ता है और ज़रूरत दीन का इकरार करता है, इनकार नहीं करता है, वह मोमिन है। कानूनी तौर पर वह मोमिन है मगर हकीकत में वह मोमिन कहलाने के काबिल ही नहीं है। वह कैसे मोमिन होगा? जिस तरह सांस चल रही है कोई मुझको मुर्दा नहीं बोलेगा, सांस चल रही है कोई मुर्दा मुझको नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आंख ही नहीं है, कान ही नहीं है और जबान ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, पांव ही नहीं है, सिर्फ सांस चल रही है, वो जिंदा तो है, मुर्दा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में दोनों पांव ना हो? वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में दोनों हाथ ना हो? वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में जबान ना हो? वह कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो? वह कोई जिंदगी है जिसमें कान ना हो? उसी तरह वह मोमिन कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने की बुनियाद पर मोमिन तो कहलाएगा। एक मुफ्ती का फतवा नहीं चलेगा कि काफिर है जब तक वह नमाज को फर्ज समझता है। और जिस दिन वह बोल दिया कि नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है वह सीधे काफिर। ये जुमला बोलने के बाद उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। उसके बाद जब जब बीवी के पास, बीवी समझ के उस औरत के पास जाएंगे, ये साहब ज़िना खालिस, और उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। कयामत की निशानी है कि जब देखना मगरूरों की तादाद बढ़ जाए, जब देखना दूसरों को कष्ट देने वाले बच्चे पैदा होने लगे, जब देखना कि अपनी जबान, अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वालों की तादाद बढ़ गई, तो समझ जाना कि वलदुल ज़िना वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है। वलदुल हराम की पहचान है आलिमों की इज्जत नहीं करना, वलदुल हराम की पहचान है मस्जिदों को सम्मान नहीं देना, वलदुल हराम की पहचान है दरख्त के साए में गड्ढा खोद देना, वलदुल हराम की पहचान है रास्ते में गड्ढा खोद देना ताकि दूसरा साइकिल से आए वो गिर जाए। अब आप समझ सकते हैं किस तरह कष्ट देने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिर्फ मकान और दुकान और गाड़ी, तो तुम्हें मालूम है कि ये मकान तो चमार भी बनाता है, ये मकान तो टून भी बनाता है, ये मकान जो मुर्दे की खाल खींच के 2 पैसा कमाता है मरे हुए जानवर की, उसके पास 50 करोड़ का मकान है, उसके पास 50 करोड़ की बिल्डिंग है। जो बनारस में मुर्दे को जलाने वाला डोम है उसके पास भी 50 करोड़ की बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बनाना कमाल नहीं है। मैं पंजाब गया, दिल्ली गया, अरब गया, बिल्डिंग बना लिया, ये बिल्डिंग तो चमार बनाता है, ये बिल्डिंग तो डोम भी बनाता है। इस बिल्डिंग में जाके देख, उत्तर प्रदेश में 5 मंजिला मकान है, उसमें सुअर रखा जाता है। काशीराम योजना के तहत जो 5 मंजिला मकान बना है वहां गांव में, इलाके में उसमें सुअर रखते हैं चमार, उसमें डोम सुअर पालते हैं। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि झोपड़ी में तुम रहो, कमाल है कि देहात में तुम रहो मगर वहां तिलावत रहे, मगर वहां इबादत हो, मगर वहां ईमान अगर महफूज है तो याद रखना वह झोपड़ी 50 खरब के महल से बेहतर है जिस झोपड़ी में सजदा है, जिस झोपड़ी में ईमान महफूज है। सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज का पढ़ना है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज का पढ़ना। बेईमानों की मस्जिद में भीड़ लगी हुई है, बेईमानों की मस्जिद में फजर के टाइम में जुमा जैसा मंजर रहता है और ईमान वालों की मस्जिदों में 5 बूढ़े रहते हैं और उसको भी घटाने की कोशिश की जाती है। जबान में अगर कुव्वत अल्लाह ने दी है तो बेनमाजी के खिलाफ बोलो, जबान में अल्लाह ने कुव्वत दी है तो मुतालबा जहेज जो रिश्वत जो हराम है, जिसने
जिसने मुस्लिम समाज को कंगाल बना दिया है, उसके खिलाफ बोल। जो औरत कव्वाली गाती है, रात भर लोग बैठकर आंख का ज़िना करते हैं, चाहे वो औरत हम्द पढ़े या नबी की नात पढ़े, उसका देखना ज़िना है, आंख का ज़िना है। तो पैसा दे के रात भर आंख से आंख का ज़िना करते रहे और हारमोनियम और तबला और बाजा सुन सुन के कान को गुनाहों से भरते रहे। कोई बोलना है तो बोल उसके खिलाफ, बोलना है तो डीजे के खिलाफ बोल, बोलना है तबला के खिलाफ बोल, बोलना है तो बाजा के खिलाफ बोल। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मुफ्ती शहरयार साहब ने ये वाज़ेह कर दिया कि नमाज छोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों, हमें नमाज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है, इसलिए हमें कभी भी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये बयान पसंद आया तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।